हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं जो एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, कॉमन थे। और हम लोगों ने कुछ ऐसे भी टाइप्स देखे थे जो सिर्फ प्लांट्स में होता है, जिनमें हमने एक पढ़ा था स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन में हमने बड़े सारे टाइप्स देखे थे स्पोर्स के, जिनमें मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ स्पोर्स के स्ट्रक्चर्स। तो वो स्पोर्स आपका कौन कौन है? फर्स्ट वन इज जू स्पोर्स एंड अनदर वन इज कॉनिडिया। तो हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं बिकॉज इससे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। सो अगर हम जू स्पोरेंजियम की बात करें तो जू स्पोरेंजियम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जू स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि जू स्पोरेंजियम में क्या होता है, जो जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो इनसाइड दी जू स्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो जू स्पोर्स है, ये हमने यहाँ मेंशन किया, ये सारे क्या है? जू स्पोर्स है। तो ये जो जू स्पोर्स है ये इनसाइड दी जू स्पोरेंजियम क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, तो ये क्या हो जाते हैं? बाहर के मीडियम में ग्रो करते हैं। यहाँ हम इसका एक अलग से स्ट्रक्चर बनाए हैं। आपको बताया थे कि जो जू स्पोर होता है वो कैसा होता है? बाई फ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है। उसी तरह अगर हम बात करें कोनिडियोफोर, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ये पूरा स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर का। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है सबसे पहला मेट्यूला। मेट्यूला से जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे हम बोल रहे हैं रैमी। यहां से लेकर के ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। तो जो सबसे लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसे हम बोल रहे हैं रैमी। रैमी के ठीक ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इसे हम बोलेंगे मेट्यूला। और मेट्यूला के ठीक ऊपर जिसपे कॉनिडिया जो स्पोर्स है वो प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे स्टिग्मैटा या फिलीडे। ये कैसा होता है? तो इट इज ऑफ फ्लास्क शेप्ड। एंड यहाँ पे फाइनली आपको स्टिग्मैटा पे क्या मिलेगा? कॉनिडिया मिलेगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो कॉनिडिया होता है वो कहाँ फॉर्म होता है? एक्सोजिनसली, यानी आउटसाइड दी कॉनिडियोफोर क्या फॉर्म होगा? कॉनिडिया फॉर्म होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन चेन, और चेन में फॉर्म होता है। सो ये 2 स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है बहुत बार। सो हमें ये लर्न होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे हैं वो भी लर्न होने चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है कि वैसा कौन सा पार्ट है कोनिडियोफोर का जिस पे कॉनिडिया मिलता है। तो कौन सा पार्ट होगा? स्टिग्मैटा। स्टिग्मैटा के लोअर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रैमी, मेट्यूला। ये सारे स्ट्रक्चर्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, तो मैंने आपको बताया था दैट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एज वी नो दैट कि इट डू नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। इन जनरल हमें पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही कोई मियोसिस होता है ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? तो वैसा प्रोसेस जिसमें मियोसिस या फर्टिलाइजेशन का किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। टर्म एपोमिक्सिस किसने दिया था? तो विंकलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म क्या दिया था? एपोमिक्सिस दिया था। 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इगैमोस्पर्मी एंड अनदर वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? यानी अगर आपसे पूछा जाए एपोमिक्सिस कितने टाइप के होंगे, तो 2 टाइप के होंगे। वन इज इगैमोस्पर्मी एंड अनदर वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इगैमोस्पर्मी जो है ये हम लोग ऑलरेडी 11th में डिस्कस कर चुके हैं। 11th में बहुत सारे जगह हमने पढ़ा है, जैसे हमने प्लांट किंगडम्स के अंदर बहुत सारे लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है, तो उसके अंदर हम लोगों ने इगैमोस्पर्मी को पढ़ा है। बट जो हमें यहाँ पढ़ना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक बार इगैमोस्पर्मी का भी रफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं इगैमोस्पर्मी होता क्या है? तो द एम्ब्रायोज एंड द सीड्स are formed by asexual reproductive method that is without meiosis and fertilization। मतलब
प्लांट्स में हो क्या रहा है, जो एम्ब्रायो का या सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के, वैसे प्रोसेस को हम प्लांट्स के अंदर क्या बोलेंगे, एगैमोस्पर्म। ये जो होता है ये 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है एपोगैमी। ये हम आपको क्लियरली समझा दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ टर्म लिखा हुआ है, ओरली हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो इसको डिफाइन करके आप लिख सकते हैं। एपोगैमी क्या होता है? एपोगैमी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है अगर गैमीटोफाइट से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोगैमी बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। सो एपोगैमी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है, ना ही मियोसिस होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के अगर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमीटोफाइट क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग प्लांट किंगडम में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। सो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट अगर गैमीटोफाइट से हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसे हम बोलेंगे एपोगैमी। उसी तरह अगर गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से, स्पोरोफाइट से, तो उसे हम बोलेंगे एपोस्पोरी। यहां जाता है फिर डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्पोरेंजियम है उससे फीमेल गैमीटोफाइट यानी मेगा गैमीटोफाइट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। फिर यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमीटोफाइट या आप बोल सकते हो मेगा गैमीटोफाइट, इसका फॉर्मेशन किससे, स्पोरेंजियम से, तो उसे हम बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। एंड द लास्ट इज एडवेंटिव इम्ब्रियोनी। एडवेंटिव इम्ब्रियोनी को और हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एम्ब्रायो का, बिना फर्टिलाइजेशन के। ना ही गैमेट से डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल से डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है नसेलस से या इंटीगमेंट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज नसेलस एंड व्हाट इज इंटीगमेंट। ये भी हमने प्लांट किंगडम के अंदर डिस्कस करा हुआ है। हालांकि ये नसेलस क्या है, इंटीगमेंट्स क्या है, ये हम लोग सेकेंड चैप्टर जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां भी हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओव्यूल में नसेलस का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, इंटीगमेंट्स देखेंगे। तो उनसे अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसे को हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। तो एगैमोस्पर्मी का सिंपल मीनिंग क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना मियोसिस के डेवलपमेंट एम्ब्रायो या सीड्स का क्या कहलाता है, एगैमोस्पर्मी। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू प्लीज नोट इट। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखा हो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द वेजिटेटिव यूनिट्स। किससे फॉर्मेशन हो रहा है, वेजिटेटिव यूनिट से। ये वेजिटेटिव यूनिट क्या है, तो वेजिटेटिव यूनिट कहने का मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से अगर डेवलपमेंट हो रहा है किसका, नए प्लांट का, तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब रूट से, स्टेम से, लीफ से, इन सब से अगर किसका डेवलपमेंट हो रहा है, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये जो वेजिटेटिव यूनिट हम यहाँ देख रहे हैं, इस वेजिटेटिव यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबर्स, बल्ब्स। अब ये ट्यूबर क्या है, बल्ब क्या है बच्चों, तो ये हमने मॉर्फोलॉजी में 11th के मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया है, डिटेल में पढ़ा है कि ट्यूबर क्या होता है, बल्ब्स क्या होता है। अगर आपको याद हो तो बताया है मैंने, अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड स्टेम। सो उनसे क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव यूनिट्स यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। क्लियर? So this method of reproduction produce a large number of population of clones in
शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय में एक प्लांट से बहुत सारा वैसा ही प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या है आपको अच्छे से पता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बिल्कुल अपने पेरेंट से क्या होता है, सिमिलर होता है। वेरिएशन बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। रीजन क्या है, यहाँ मियोसिस नहीं हो रहा है। तो जैसा पेरेंट बॉडी है वैसा ही डॉटर बॉडी फॉर्म होता है और उसके कारण बहुत सारे सिमिलर क्लोन बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, एक ही तरह के क्लोन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और थोड़े समय में आप बहुत सारे प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। क्लियर? सो सेकेंड पॉइंट इज दिस। थर्ड पॉइंट इज कि इट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, रेसिस्टेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ रेसेस। कहने का मतलब अगर जैसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हम जानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली पेरेंट बॉडी से क्या बन रहा है, डॉटर बॉडी बन रहा है। सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, यूनिपेरेंटल होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रूट से, स्टेम से, लीव से क्या हो रहा है, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो पेरेंट बॉडी है और जो डॉटर बॉडी फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोन होता है। तो अगर पेरेंट बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस है तो डॉटर बॉडी के अंदर भी रेसिस्टेंस का कैरेक्टर होगा। अगर पेरेंट बॉडी का जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, तो जो डॉटर बॉडी है उसकी भी क्वालिटी क्या होगी, बेस्ट होगी। तो जो अच्छी क्वालिटीज हैं पेरेंट बॉडी के अंदर वो क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है, प्योर रहती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इस मेथड से आप अच्छी क्वालिटी को प्लांट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो बहुत जनरेशन तक। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप रिमेन ट्रू टू देयर पेरेंट। ट्रू कहने का मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही क्या फॉर्म हो रहा है, डॉटर बॉडी बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसे हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। सो क्रॉप रिमेन ट्रू टू देयर पेरेंट एंड मैच्योर अर्ली, और बहुत जल्दी ही मैच्योर हो जाता है एज कंपेरिजन टू पेरेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पेरेंट बॉडी है उसके कट पार्ट से, कट बोल सकते हैं मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो रूट, स्टेम, लीफ ऑलरेडी क्या हो चुके होंगे, मैच्योर हो चुके होंगे, उससे अब नया प्लांट बन रहा है। तो जो मैच्योरेशन का रेट है वो थोड़ा सा क्या होता है, फास्ट होता है। देयर आर टू मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोग देखेंगे दो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, एक आर्टिफिशियल मेथड और दूसरा नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करा हुआ है, यहाँ भी हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट यहाँ हमें पढ़ना है दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड इसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सिंपल मतलब यही होता है रूट, स्टेम और लीफ से फॉर्मेशन नए प्लांट का। देखेंगे कैसे फॉर्म होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को मॉर्फोलॉजी में मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है, रूट, अंडरग्राउंड रूट या अंडरग्राउंड स्टेम या लीफ, इन सब से नए प्लांट कैसे फॉर्म हो रहे थे उनको एक बार आपको रिवाइज करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आर्टिफिशियल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेथड हम लोगों ने 10th वगैरह में पढ़ा है, पर 10th में उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है और हमें यहाँ डिटेल स्टडी करना है आर्टिफिशियल मेथड का। क्लियर? सो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। आप पहले इसको नोट आउट कर लीजिए। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमने देखे थे कितने मेथड है, दो मेथड है। एक होता है नेचुरल मेथड और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नेचुरल मेथड कहने का मतलब अपने आप नेचुरली अगर प्लांट के पार्ट से डेवलपमेंट हो रहा है नए प्लांट का तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और अगर किसी के थ्रू कराया जा रहा है प्लांट के पार्ट से डेवलपमेंट तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो अगर हमें देखें तो नेचुरल मेथड के कितने टाइप्स हैं, रूट के थ्रू कराया जाता है, स्टेम्स के थ्रू कराया जाता है, लीव्स के थ्रू कराया जाता है, बर्ड्स के थ्रू कराया जाता है, बल्बिल्स, टूरियंस।
बल्बिल्स क्या होता है, टूरियन क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर लिया है। याद करिएगा, बल्बिल्स, टूरियंस भी क्या है, बल्बिल्स है, बट ये कहाँ मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स में। तो ये सब हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करा हुआ है। बच्चों प्लीज मॉर्फोलॉजी में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेचुरल मेथड की बात करें तो रूट से, स्टेम से, लीफ से, बर्ड से, बल्बिल से, टूरियन से, इन सब से क्या होता है, अपने आप नेचुरली नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में हमें ये सारे मेथड पढ़ने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स देखेंगे जो कि हमने आज से पहले नहीं पढ़ा है। मे बी कुछ बच्चे जानते हो, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। सो आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चर मेथड हम लोग अब देखेंगे। इसमें कटिंग सबसे पहले आएगा, दूसरा हम लोग देखेंगे स्टेम ग्राफ्टिंग, थर्ड टाइप बर्ड ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट इज लेयरिंग, एंड लास्ट हम लोग आर्टिफिशियल मेथड में देखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमें दो मेथड के थ्रू पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला हम देखेंगे नेचुरल मेथड और दूसरा हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रूट से या स्टेम से अपने आप नेचुरली क्या हो जा रहा है, नया प्लांट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बस एग्जाम्पल्स को लर्न करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करा हुआ है, बट फिर भी हम यहाँ से थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो मॉर्फोलॉजी हमसे नहीं पढ़े होंगे या क्लास एब्सेंट के होंगे, तो उनको दिक्कत होगा। इस वजह से थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम बेसिक हमारा जो फोकस होगा वो एग्जाम्पल्स पे होगा। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लर्न करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। क्लियर? तो आप ये सारे टाइप्स को लिख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहने का मतलब वैसा मेथड जिसमें वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल प्लांट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल अभी हमने देखा था किसे बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल हम बोलते हैं वैसा प्लांट का पार्ट जिससे नया प्लांट फॉर्म होगा। तो जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल है वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा फ्रॉम दी parent body and develops into new प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन, और सुटेबल कंडीशन के अंदर नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब यहाँ पे सिंपली होगा क्या, चाहे वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, बल्बिल्स हो, टूरियंस हो, ये क्या हो जाएंगे, प्लांट से अलग हो जाएंगे, पेरेंट प्लांट से। और जब सुटेबल कंडीशन मिलेगा तो ये क्या होंगे, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही जो मेथड है इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं रूट से। तो जैसा कि हम जानते हैं दो तरह के रूट होते हैं, मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा है। एक को हम बोलते हैं टैप रूट, मतलब वैसा रूट जो डायरेक्टली किससे अराइज हो रहा है, रेडिकल से अराइज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। हमने पढ़ा है ऑलरेडी। और एडवेंटिशियस रूट हम वैसे रूट को बोलते हैं जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी अदर पार्ट से डेवलप होगा, तो उसे हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, वन इज टैप रूट एंड अनदर वन इज एडवेंटिशियस रूट। सो टैप रूट से भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एडवेंटिशियस रूट से भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब ये रूट्स भी प्लांट से अगर अलग हो जाएंगे और फिर अगर सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो नए प्लांट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सो टैप रूट से हो रहा है, उसका एग्जाम्पल गुआवा, डलबर्जिया, पॉपुलर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है। दूसरा एडवेंटिशियस रूट, इसमें आपका आ जाएगा स्वीट पोटैटो। हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा हुआ है, मॉर्फोलॉजी में डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो स्वीट पोटैटो, टैपियोका, डालिया, एस्पेरेगस, इन सब को हमने पढ़ा है कि स्वीट पोटैटो में कौन सा एडवेंटिशियस रूट होता है। याद होगा हमने पढ़ा था सिंगल ट्यूबरस, फिर टैपियोका, डालिया, एस्पेरेगस, इन सब में भी हमने देखा था कौन सा एडवेंटिशियस रूट होता है। ठीक है ना। तो इन सब से यहाँ हमें बस इतना ही समझना है कि इनसे क्या हो रहा है, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? यानी टैप रूट से भी होगा और एडवेंटिशियस रूट से भी होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं और सारे टाइप्स देखते हैं नेचुरल मेथड।
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, रूट से क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। तो रूट से हो रहा था, टैप रूट से भी हो रहा था, एडवेंटिशियस रूट से भी नई प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था, तो उनके एग्जांपल्स देखिए। अब यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम से भी होता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स में कौन कौन आता है ये भी हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर लिया है। जो लोग मॉर्फोलॉजी हमसे नहीं पढ़े हैं वो आप अगर एनसीईआरटी से भी पढ़िएगा तो वहां पे ये सारे नाम मेंशन्ड है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सो अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करें तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था ट्यूबर, बल्ब्स, कॉर्म, राइजोम। तो इनसे क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ट्यूबर में एग्जांपल क्या आ जाता है, पोटैटो। स्वीट पोटैटो रूट से डेवलप होता है और पोटैटो स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सो पोटैटो, ट्यूबर की बात करें तो पोटैटो, आर्टिचोक, आर्टिचोक का मतलब पता होगा आपको क्या होता है, रतालू। क्लियर। सो ट्यूबर से अगर पूछा जाए कौन ट्यूबर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो पोटैटो, आर्टिचोक और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग पढ़े हैं मॉर्फोलॉजी में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब से क्या फॉर्म होता है, ऑनियन में बल्ब के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। गार्लिक में, लिली में, ग्लैडियोल्स में ये कैसे होता है आपको याद होगा। बल्ब्स का हम लोगों ने देखा था, ट्यूनिकेटेड बल्ब भी होता है, सिंपल बल्ब भी होता है। ठीक है ना। तो आप अगर रिवाइज कीजिएगा मॉर्फोलॉजी तो वहां आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली हमें यही समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं उन स्ट्रक्चर से नए प्लांट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है अपने आप नेचुरली। तो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो बल्ब में आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ऑनियन, गार्लिक, लिली, ग्लैडियोल्स। कॉर्न, कॉर्न भी हमने पढ़ा है जिसमें आपका एलोकेसिया, कोलोकेसिया ये सारे आ जाते हैं। ठीक है ना। यानी अरबी, अरबी आपका किस में आ जा रहा है, कॉर्न। अरबी में क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। राइजोम की बात करें तो जिंजर, बनाना, टर्मरिक ये सारे किससे फॉर्म होते हैं, राइजोम से फॉर्म होते हैं। ये भी हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करा हुआ है। यहाँ हमें बस एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। देन फिर क्रीपिंग स्टेम्स। नेक्स्ट स्टेम्स की बात करें तो हमने पढ़ा था रनर, स्टोलन, शकर, ऑफसेट। ठीक है ना। ये सारे भी क्या थे, स्टेम्स थे। इन स्टेम्स में भी आपको देखिए एग्जाम्पल आ जा रहे हैं। रनर्स के थ्रू कौन करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लॉन ग्रास। स्टोलन का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, ये सब वहां भी मैंने बताया है। सकर्स में क्या आ जाता है, मिंट, क्राइजेंथेमम, यानी मिंट और क्राइजेंथेमम में किसके थ्रू होता है, सकर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ई कॉर्निया, इकोलॉजी में भी हमने देखेंगे कि ई कॉर्निया क्या है, वाटर हाइसिंथ। हमने पढ़ा भी इकोलॉजी के अंदर कि वाटर हाइसिंथ हम किसे बोलते हैं, ई कॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है ना। तो ई कॉर्निया या पिस्टिया, वाटर लेट्यूस की बात करें तो इसमें कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑफसेट के थ्रू होता है। देखते हो ना कि पूरा का पूरा जो वाटर है वो पूरे के पूरे ई कॉर्निया से या पिस्टिया से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो उसमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करें एरियल स्टेम या सूट। तो एरियल स्टेम और शूट का एग्जांपल ओपनशिया, शुगर कैन। इनमें क्या होता है, एरियल स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ आपको सिर्फ एग्जांपल लर्न करने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सो आप इसको लिख लीजिए। फिर कुछ लीव्स जो हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं, उनके थ्रू भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यू प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, लीव्स के थ्रू जो नेचुरल मेथड होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ब्रायोफाइलम, बेगनोनिया, कलंची, सेंट पॉलिया। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या होता है, लीव्स के थ्रू नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। आपको जितने एग्जाम्पल्स लिखाए जा रहे हैं आप उतने एग्जाम्पल्स भी लर्न करिएगा तो क्वेश्चन भी मोर और लेस उसी से आता है, उनसे ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज बल्बिल्स। बल्बिल्स भी हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। बल्बिल्स की बात करें तो बल्बिल्स के थ्रू ऑक्जेलिस में, अगेव में, पाइनएप्पल में, डायोस्कोरिया, लिली में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, लिली में किसके थ्रू भी हो रहा था याद होगा, तो बल्बिल्स, ये है बल्बिल्स और वहां क्या था, बल्ब। तो बल्ब और बल्बिल्स दोनों के थ्रू लिली में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट इज टूरियंस। टूरियंस का एग्जांपल यूट्रिकोलेरिया और पोटामोजेट्रॉन। फ्लेसी बल्बिल्स को हम क्या बोलते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट में मिलता है उसे हम बोलते हैं टूरियंस। ठीक है। तो इन दोनों के केस में हमें कैसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, नेचुरल देखने को मिलता है, किसके थ्रू, टूरियंस के थ्रू।
ठीक है। तो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल्स जो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आते हैं। तो हमें यही बेसिकली लर्न करना है। जो नेक्स्ट है वो अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग नहीं जानते हो और एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है। तो हमें बहुत बारीकी से आर्टिफिशियल मेथड समझना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और जितने भी आर्टिफिशियल मेथड है सारे को पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इंट्रो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ हमें थोड़ा ही पढ़ना है, बिकॉज नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या प्लांट रिप्रोडक्शन हो, दोनों ही चैप्टर्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। तो यहाँ हम थोड़ा ही देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्लियर? सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।